आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजमार्गों के जाल और साथ ही बढ़ते टोल नाके स्टॉप। इन टोल नाकों पर फास्टैग प्रणाली का समूचा ढांचा संचालन की खामियों के कारण सवालों के घेरे में है। स्टॉप। सरकार ने फास्टैग आधारित 3,000 रुपए वाले वार्षिक पास की योजना का ऐलान किया है और दावा किया है कि इससे कई तरह के झंझटों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। स्टॉप। इस पास में पूरे साल टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कॉमा, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं। स्टॉप। इस योजना के तहत एक साल में 200 चक्कर लगा सकते हैं। स्टॉप। यह योजना अभी सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों एवं पूर्वोत्तर के टोल प्लाजा पर ही मान्य होंगी। स्टॉप। राज्य मार्गों के अंतर्गत आने वाले टोल नाकों पर यह नया पास नहीं चलेगा। स्टॉप। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसमें राज्यों को जोड़ने की कवायद दुरूह है। स्टॉप। इसके लिए ढांचा तैयार करना आसान नहीं होगा। स्टॉप। यह तो नई योजना की बात हुई। स्टॉप। दरअसल, कॉमा, फास्टैग की पूरी प्रणाली को लेकर ही उपभोक्ताओं की ढेरों शिकायतें हैं। स्टॉप। उन शिकायतों की न तो कहीं सुनवाई हो रही है और न ही किसी स्तर पर चीजें ठीक करने की कोशिश दिख रही है। स्टॉप। आम उपभोक्ता खामियाजा भुगत रहा है। स्टॉप। फास्टैग के पूरे तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का घोर अभाव दिखता है। स्टॉप। इसके लिए कोई विनियमन नहीं है, कॉमा, न तो कोई नियामक। स्टॉप पैरा। देश में 39 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फास्टैग जारी करने का अधिकार दिया गया है। स्टॉप। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? स्टॉप। जब कोई उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर बैंक के पास जाता है तो उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि काम तीसरी पार्टी के पास है। स्टॉप। अब उपभोक्ता तीसरी पार्टी को कहाँ ढूंढने जाए? स्टॉप। खराब हुआ फास्टैग स्टिकर, कॉमा, खाते में से बार बार राशि कट जाना, कॉमा, दोगुना टोल भुगतान, कॉमा, सर्वर की गड़बड़ी, इस तरह की खामियों की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? स्टॉप। कैसे उपभोक्ता को अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी? स्टॉप। सरकार के टोल संग्रह के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉप। यह अच्छी बात है, कॉमा, लेकिन बढ़िया सेवा की उम्मीद तो उपभोक्ता करेगा ही। पर इसमें दो राय नहीं कि ढांचा अच्छा है। स्टॉप। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। स्टॉप। लेकिन खामियां भी हैं, कॉमा, जिनसे आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है। स्टॉप। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है, कॉमा, जब सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को अपनी यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। स्टॉप। लेकिन हैरत की बात है कि फास्टैग प्रणाली से 5,000 करोड़ का राजस्व जमा करने वाली कंपनी का कोई ऐसा दफ्तर नहीं, कोमा, जहां कोई उपभोक्ता पहुंच सके और अपनी बात रख सके। स्टॉप। टोल नाकों पर लोग दिखते हैं, कोमा, लेकिन वे उपभोक्ताओं के प्रति कितने जिम्मेदार होते हैं, इनको लेकर सवाल हैं। स्टॉप। उन लोगों के लिए जटिलता और बढ़ जाती है जो पहली बार फास्टैग ले रहे हैं या जिन्हें
इसकी प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। स्टॉप। अनाधिकृत विक्रेता आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। स्टॉप। इस तरह के लोगों पर अंकुश कैसे लगे। स्टॉप। राजमार्गों का चमचमाता तंत्र विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। राजमार्गों की व्यवस्था तभी मजबूत कही जाएगी, जब इस्तेमाल के लिए सुचारू व्यवस्था होगी। स्टॉप। मजबूत तंत्र खड़ा किया जाएगा और उपभोक्ताओं को अपनी यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरा। युद्ध के उन्माद में संवेदना खत्म हो रही है। स्टॉप। इजराइल व ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर हमला करने में अमानवीयता की सारी हदें लांघ रहे हैं। स्टॉप। ईरान ने समूची नैतिकता को ताक पर रखते हुए इजराइल के मुख्य अस्पताल को निशाना बनाया है। स्टॉप। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इजराइल ने युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रखकर दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला कर कई लोगों को जख्मी कर दिया था। स्टॉप। युद्ध की आग में गाजा को लगातार झुलसाने वाले इस देश को गुरुवार तड़के ठीक उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्टॉप। कोई दो राय नहीं कि युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। स्टॉप। दो देशों के बीच प्रतिशोध की आग बेकसूर नागरिकों को ही झुलसाती है। स्टॉप। दुनिया ने यह दृश्य कई बार देखा है। स्टॉप। सैन्य हमले के दौरान इजराइल ने कभी नहीं देखा कि वह शरणार्थी शिविरों पर बम गिरा रहा है या अस्पतालों पर। स्टॉप। नागरिक ठिकानों पर कितनी मौतें होंगी और बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों पर क्या गुजरेगी। स्टॉप। उसे कभी मानवीय संवेदना की परवाह नहीं रही। स्टॉप। दूसरी ओर इजराइल के भीषण हमले के जवाब में ईरान की सैन्य कार्रवाई से साबित हो गया कि वह भी उतना ही असंवेदनशील है। स्टॉप। दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल को निशाना बनाकर उसने स्पष्ट कर दिया कि वह भी युद्ध नियमों को नहीं मानता। स्टॉप। कुछ मिसाइलें इमारतों पर गिरीं, जिससे कई नागरिक घायल हो गए। पर ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताकर इजराइल ने जिस तरह से उसके साथ युद्ध छेड़ा है, इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। स्टॉप। दुनिया के बड़े हिस्से में इसका असर दिख सकता है। स्टॉप। ईरान की इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो भीषण तबाही होगी। स्टॉप। तेहरान खाली करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी और ईरानी नेतृत्व के बयान से लगता है कि इजराइल के साथ उसका सैन्य टकराव तीक्ष्ण रूप से बढ़ेगा। स्टॉप। स्वाभाविक है कि इस युद्ध के जख्म गहरे होंगे। स्टॉप। इसकी कीमत वे नागरिक ही चुकाएंगे, जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं। स्टॉप। न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।